साधना, दिल में हवा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु पर भरोसा रखने वाले कभी नहीं पीछे हटते। आज हम अपने आप को जांचें कि क्या हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्या हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, क्या हम उनकी कही हुई बातों को सुनते और समझते हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये मौका, आज ये समय आपके जीवन में प्रभु ने दिया है। आज हम इस समय का इस्तेमाल करते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। अपने सारे बंधनों को खोलकर, अपने होठों को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर, तालियां बजाकर प्रभु की आराधना और महिमा करें। आराधना 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 तेरी आराधना, सब मिलकर आराधना 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 तेरी आराधना। फिर से गाए आराधना 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 तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करें। आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी चीज से भय नहीं।
प्रभु ने हमें अपने स्वरूप बनाया है। हम प्रभु की रचना है। प्रभु ने हमें एक नई जान फूकी है प्रिय विश्वासियों। तो आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु को याद करें, प्रभु के कार्यों को याद करें। हमने जितने भी पाप किए वो सारे पापों को भूलते हुए हम प्रभु की आराधना करें। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग मैं बसदा हाँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग मैं चलता हाँ। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग में बसदा हाँ, तेरी उंगली पकड़ कर मैं तेरे संग में चलता हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना। सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। आराधना 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 तेरी आराधना। हाथ उठाते हुए गाएं। आराधना 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 तेरी आराधना। मुस्कुराते हुए कहें। आराधना 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 तेरी आराधना। सारे गमों को भूलते हुए गाएं। आराधना आराधना। ये विश्वास से गाएं कि प्रभु आज हमारे साथ तेरी है। आराधना 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 तेरी आराधना। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज सब कुछ भूल जाएं कि हमारे जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफें हैं, क्या दर्द है। हर एक दर्द, हर एक परेशानी, हर एक नेगेटिविटी को भूलकर प्रभु के सामने प्रभु की आराधना करें। प्रभु को कहें, प्रभु तेरे गले लगकर मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। तेरे गले लग करके मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे गले लग करके मैं हाँ प्रभु दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना आराधना खुशी से गाएं। आराधना तेरी आराधना। हर दर्द को भूलते हुए गाएं। आराधना आराधना आराधना। अगर हमारे मन में किसी के लिए करवाहट है तो उसे भूलते हुए गाएं। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आज हमारे सामने विराजमान यीशु से कहे कि यीशु मुझे तेरे चरणों पर पनाह दे दे, मुझे तेरे साथ रहने की जगह दे दे। सारे जग में मैं तेरा सजदा करूंगा प्रभु, बस मुझे तेरे साथ रहने की जगह दे दे। आज सारे दुखों को भूलते हुए गाएं, आज सारे बैरों को भूलते हुए गाएं, आपके मन में जो भी कड़वाहट है वो सब भूलते हुए गाएं कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा है। अपने चरणों में यीशु हमें दे दे तू पनाह, सारा जग करता तेरा सजदा देख के तेरा जला। अपने चरणों हाँ, में यीशु। यीशु हमें दे दे तू पनाह, सारा जग करता तेरा सजदा देख के तेरा जला। आराधना 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 हाँ तेरी यीशु, सब भूल कर मैं तेरे पास आया हूँ। आराधना आराधना अपने चरणों पर मुझे जगह दे दे तेरी यीशु। आराधना
विश्वास, प्रभु पर विश्वास। आइए हम अपने आप को जांचें कि हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं। आज अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें, प्रभु को जाने, प्रभु को अपने अंदर बुलाएं, आराधना करिए। एक बार फिर भरोसे के साथ गाएं। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, तेरी आराधना। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम सब मिलकर आज प्रभु यीशु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पवित्र वचन 31 से लेकर 39 तक। वे गलीलिया के कफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रहा और इस मनुष्य से निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र सुसमाचार में हम प्रभु यीशु की दिनचर्या के बारे में देखते हैं कि दिन भर वो किस प्रकार के काम करते थे। सुबह सुबह वे उठकर जाते हैं कफरनाहुम के सभागृह में और वहां यहूदियों की जो प्रार्थना सभा, सुबह की प्रार्थना चल रही थी, उसमें भाग लेते हैं। और उसमें भाग लेते समय वे अपना रोल, अपना किरदार अदा करते हैं। वे उन्हें प्रभु के वचनों की व्याख्या करते हैं। वे उन्हें वहाँ पर प्रवचन देते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के बाद वे एक व्यक्ति जो अबदूतग्रस्त था, जो अशुद्ध आत्मा के वश में था, उसे चंगाई प्रदान करते हैं। और उसके बाद कई अन्य लोगों को चंगा करते हैं। पेतरुस की सास के घर वे जाते हैं और उसे चंगा करते हैं। और फिर इसके आगे हम देख पढ़ते हैं कि जब शाम हो जाती है तो वे एकांत में प्रार्थना करने चले जाते हैं, अपने पिता से बातें करने चले जाते हैं, अपने पिता के साथ समय बिताने चले जाते हैं। तो ये उनकी दिनचर्या थी। प्यारे साथियों, हमने देखा कि आज के सुसमाचार में प्रभु कफरनाहुम के सभागृह में शिक्षा देते हैं। और कैसी शिक्षा? वहां पर लिखा है, वे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे और लोग अचंभे में पड़ जाते थे। उनकी शिक्षा उनके शास्त्रियों की शिक्षा जैसे नहीं थी, उनकी शिक्षा फरीसियों की शिक्षा जैसे नहीं थी। वे अधिकार के साथ बोलते थे। कौन सा अधिकार? किस अधिकार से प्रभु यीशु बोलते थे? इसके बारे में संत योहन के सुसमाचार में प्यारे भाइयों और बहनों हम पढ़ते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 उसके वचन 16 से लेकर 18 में।
मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, यह उसकी शिक्षा है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वह यह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है अथवा मैं अपनी ओर से नहीं बोलता। प्रभु यीशु ने जो कुछ भी बोला है, उनके मुख से जो भी बातें निकली हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वे उनकी अपने मन की बात नहीं थी। वे अपने मन की बातें नहीं करते थे, लेकिन पिता से जो कुछ भी सुनते थे, पिता से जो कुछ भी आदेश उन्हें मिला था, वे वही सब बोलते थे। और हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के वचन 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। पिता ईश्वर प्रभु यीशु में अपने महान कार्य संपन्न कर रहे थे। इसलिए लोगों को अचंभा होता था कि वे मनुष्यों जैसी बातें नहीं करते थे। अब तक जो दुनिया के लोग जिस तरह की बातें, जिस तरह की शिक्षा दिया करते थे, वैसी बातें प्रभु यीशु के मुख से नहीं निकलती थी। वे अद्भुत बातें बोलते थे, वे महान बातें बोलते थे। जहां एक और संहिता में लिखा था दांत के बदले दांत, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उनके सामने कर दो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीर्वाद दो। इस प्रकार की शिक्षा सिर्फ ईश्वर के मुख से निकल सकती है, यह मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। और इस शिक्षा का पालन करने के लिए भी हमें प्रभु के अनुग्रह की, प्रभु की आशीष की, प्रभु की कृपा की जरूरत है। प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु की दिव्यता का कुछ अंश हम में हुए बिना हम इस प्रकार की शिक्षाओं का पालन भी नहीं कर सकते। हम आगे देखते हैं कि उस सभागृह में एक अबदूत ग्रस्त था, एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था। पवित्र सुसमाचार की मूल भाषा ग्रीक में जो शब्द यूज किया गया है वो है अकथार्तु। और अकथार्तु का मतलब न केवल एक बुरी आत्मा का आशय यह नहीं है कि उसे भूत लगा था। यहां पर उस व्यक्ति में सब प्रकार की अशुद्धता थी। वो अशुद्ध था, नैतिक रूप से अशुद्ध था, वो धार्मिक रूप से अशुद्ध था, वो आत्मिक रूप से अशुद्ध था। तो पूरी तरह से एक अशुद्ध आदमी। और वो आदमी कहां पर था? प्रार्थना के बीच में, वो सभागृह में था, यानी अशुद्ध होते हुए भी वो वहां पर उपस्थित था। हम में से भी कई लोग, हम अशुद्ध हैं, हम अपवित्र हैं, फिर भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। यह हमारे प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु हमें अनुमति देते हैं अपने पवित्र मंदिर में आने की, चर्च में आने की। प्रभु का घर, प्रभु का द्वार सबों के लिए खुला है, सब कोई वहां आते हैं। लेकिन यदि यह व्यक्ति जो अशुद्ध था, अशुद्ध होते हुए भी वहां पर मौजूद था और वापस अपनी अशुद्धता में चला जाता, तो उसके वहां आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, उसके वहां आने का कोई मकसद ही नहीं बचता। क्योंकि वो व्यक्ति वहां आता है और प्रभु उसे आजाद करता है, उसकी सब प्रकार की अशुद्धता को प्रभु दूर करता है, उसे शैतान की सब प्रकार के अशुद्धता से, शैतान के शिकंजे से प्रभु उसे छुड़ाता है और वो आजाद होकर जाता है। हम भी जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हम जब वापस जाएं, आप यदि रविवारी मिसा में या कभी भी चर्च जाओ, किसी प्रार्थना सभा में जाओ, वापस वैसे ही लौट के जाओगे तो तुम्हारा वहां जाने का कोई मतलब नहीं। जब आप वहां जाते हैं तो बदल के वापस जाइए। प्यारे साथियों, वह व्यक्ति यीशु की दिव्यता के बारे में वह व्यक्ति 3 चीजें स्वीकार करता है। पहली है कि उससे यीशु से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो मनोभाव था वो ऐसा था कि मुझे आपसे क्या और आपको मुझसे क्या,
मतलब आप और मेरे बीच में कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी बात वो ये भी स्वीकार कर रहा था कि यीशु पिता का पुत्र है। और तीसरी बात कि यीशु ईश्वर का पवित्र जन है। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति में से उस बुराई को, बुरे आत्मा को निकाला, व्यक्ति को छुटकारा दिया। कैसे? सिर्फ अपने वचन मात्र से। प्रभु ने आदेश दिया, प्रभु ने कहा चुप रहा और इस मनुष्य से बाहर निकल जा। और वह अबदूत आत्मा जो थी उसके अंदर, वो उसे छोड़कर चली जाती है। प्यारे साथियों, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु अन्य लोगों को जो जरूरतमंद थे, जिन्हें चंगाई की जरूरत थी, उनके पास जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद वो अपनी सेवकाई शुरू करते हैं, अपने सेवा के कार्य शुरू करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं। और दिन भर लोगों को चंगा करने के बाद वे शाम को अपने पिता के पास चले जाते हैं, यानी अपने पिता की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, पिता से पूछते हैं पिता मुझे क्या करना है, पिता की मर्जी जानते हैं। प्यारे साथियों, एक ख्रिस्ती की दिनचर्या भी ऐसी होनी चाहिए। प्रभु का ध्यान करके, प्रार्थना के साथ, प्रभात वंदना के साथ दिन की शुरुआत करना, फिर बाकी सारे काम करना, शाम को फिर प्रभु के साथ जुड़ जाना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि हम सुबह से लेकर शाम तक उनसे जुड़े रहें, प्रभु यीशु के समान पिता की मर्जी को पूरा करें। और पिता ने जो अधिकार हमें प्रदान किया है, संसार के कोने कोने में जाकर सब राष्ट्रों को सुसमाचार सुना, यह अधिकार हम सबको मिला है। हम इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने मिशन कार्य को करते रहें। प्रभु की उपस्थिति को हम जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर लेकर जाएं। प्रभु के वचनों को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की क्षमा को हम लोगों तक पहुँचाने पाए। प्रभु हम सबको अनुग्रहित करें। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में वचन हमें बताता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हम मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 10 में कहते हैं, हृदय से स्वीकार करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम यीशु नाम लेकर पुकारते हैं तब हमें मुक्ति मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है। इसीलिए आइए यीशु नाम लेकर हम इस समय दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। यीशु नाजरी, तूने कहा है यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम तेरा पवित्र नाम लेकर ज्योति बहन नाडिया को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कैंसर के रोग से पीड़ित है। प्रभु, उसे अपने पवित्र घावों में स्वीकार कर और उसके कैंसर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इस नित्य आराधना में जितने भी कैंसर रोगी भाई बहन भाग ले रहे हैं, हे मुक्तिदाता यीशु, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं ऑस्टिन प्रिंस को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके पढ़ाई में तू आकर सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, विवेक दे। और साथ ही प्रभु ऑस्टिन के उस समान उन सभी छात्र छात्राओं के लिए, भाई और बहनों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनकी याद शक्ति कमज़ोर है, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, विवेक दे, ज्ञान दे। इसके लिए इस समय हम याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इग्न्यू एंटोनी जेकब को अर्पित करते हुए, जो मानसिक रूप से रोगी है। प्यारे प्रभु उसके रोग को तू जानता है, उसकी अवस्था को, उसकी पीड़ा को तू जानता है, और तू ही एकमात्र प्रभु है जो तू उसे चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर सकता है। तेरे नाम के सामर्थ्य से तू ऐसा ही कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मार्शल टोपनो को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके परिवार में तेरा पावन उपस्थिति हो। जिस प्रकार तू जकेउस के परिवार में प्रवेश किया, उसी प्रकार मार्शल टोपनो के परिवार में तू प्रवेश कर और अपनी शांति से, अपनी मुक्ति से उस परिवार को भर दे। पति पत्नी के बीच में प्रेम उत्पन्न कर दे, बच्चों के जीवन में उन्हें आशीषित कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और सभी प्रकार के बंधनों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। उन सभी परिवारों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस नित्य आराधना में शांति, छुटकारा, आनंद के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधन से, नशा के बंधन से, वासना के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो इस समय नौकरी में आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पदोन्नति के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु उन सभी परिवारों को तेरी ओर उठाते हैं। व्यवसाय में आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले उन सभी परिवारों को तेरी ओर उठाते हैं। हे अब्बा पिता, अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर और प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन के सामर्थ्य से तू हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ईसाया नबी अध्याय 53 वचन संख्या 4 और 5 में वचन हमें बताता है, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यह वचन आज हमारे जीवन में सार्थक हो रहा है। वह ईसा मसीह नाजरी हमारे दुखों से लदा हुआ है, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता है, अपने पवित्र घावों के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करता है। हमें अपने पवित्र घावों के द्वारा, अपने दंड भोगने के द्वारा हमें शांति, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करता है। वह वही प्रभु है जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है। आइए आज उसके छिदे हुए हृदय पर, उसके कोड़ों के द्वारा, मार खाने के द्वारा जो घाव उत्पन्न हुए थे, उन्हें घावों में अपने रोगों, पीड़ाओं, यातनाओं को, अर्जियों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अनुपा सोरंग को अर्पित करते हुए, जो सिर के दर्द से पीड़ित है। प्रभु जी उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। सिर दर्द, घुटनों के दर्द, बैक पेन और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक रोगियों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अनुपा सोरेंग को, उसकी पढ़ाई में तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर, प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विनोद को अर्पित करते हुए, उसके जीवन में जितने भी बंधन हैं,
यीशु मसीह नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आदित्य दुंगडुंग को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, पढ़ाई में अपने पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जेसिका जॉर्ज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसके पढ़ाई में तू उसे आशीषित कर, उसे उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। जेसिका के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट टाइम नौकरी के लिए तलाश में है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उन पर दया कर, उनके लिए तेरे पास एक निर्धारित योजनाएं हैं प्रभु, वह योजनाएं पूर्ण हो जाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते, सभी युवक युवतियों को प्रभु अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले, सभी प्रकार के बुराइयों से बचाए रखिए, उनके हृदयों में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे, अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करे, ताकि वो तेरी ओर आकर्षित होवे। साथ ही प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक विश्वास या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हताश निराश लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्महत्याएं करने के लिए जो योजनाएं बना रहे ऐसे लोगों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, इन सभी अर्जियों के साथ साथ इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को अर्पित करते हैं जो तेरा है और तेरे नाम से पुकारा जाता है। प्यारे प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचनों की घोषणा के लिए, उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम याचना करते हैं।